हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो ये जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसके अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने कल 20 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 21 से स्टार्ट है। 21 से लेके आपके पास जो है वो 21 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो 21वें क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जो आपके पास जो जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति से जो है वो संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो आपके पास रिलेट करता है, किससे आपके पास रिलेट करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर आपके पास आर्टिकल नंबर 127 जो है वो इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है पंजाब का दोआबा क्षेत्र कहाँ स्थित है। पंजाब का दोआबा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य पंजाब में, नैनी क्षेत्र में, ब्यास और रावी बीच का क्षेत्र, या फिर ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र। तो पंजाब का दोआबा जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र जो है वो होता है दोआबा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है? भारत के राष्ट्रपति को जिम्मेदार होती है, लोकसभा को, विधायक दल के नेता को, या फिर विपक्ष के नेता को। तो जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, किसको? लोकसभा को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24वां क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि बोला गया है कि अंतरराज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतरराज्यीय परिषद जो होता है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा गया है यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और दूसरा लिखा गया है निकाय का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो बी कथन है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थलों की खोज के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनकी खोज के बारे में आपको जो 2 दिए रखे हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आर डी बनर्जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, दयाराम साहनी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि मनुष्यों में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। मनुष्यों में जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन, हेक्सेन, इथेन है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन है, इथेन, पेटेन या फिर हेक्सेन है, या फिर इथेन, मीथेन और पेटेन है। तो एलपीजी के मुख्य घटक आपको बताने हैं कि कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके पास अगले क्वेश्चन में, कहता है कि प्रसिद्ध मणिकर्ण गुरुद्वारा किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा गुरुद्वारा? मणिकर्ण गुरुद्वारा है वो, जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? सुकेती, रवि,
पार्वती या फिर आपके पास चक्की। आपको बताना है कि जो मणिकर्ण गुरुद्वारा है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्वती नदी पर ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, कहता है कि परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तन के बाद जो सतह से किरण जो वापस आती है उसे क्या कहते हैं? उसे परावर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित कहते हैं, घटना किरण कहते हैं, या फिर विस्तृत किरण कहते हैं। तो परावर्तन के बाद जो किरण वापस आती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने वाईकाम सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? कौन से वाईकाम सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, किसने लिया था, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने वाईकाम सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो श्री नारायण गुरु ने, रामास्वामी नायर ने, बहराम जी मालाबारी ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने। तो किसने लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रामास्वामी ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, रामास्वामी नायर ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि इनमें से किस मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था? किसने सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था? आपको 4 मस्जिद दे रखी है, इनमें से किसका निर्माण करवाया था सिकंदर जहां बेगम ने? तो किस कौन सा करवाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद। किसका? मोती मस्जिद का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है, कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी ने डैश समर्थन के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। 1918 में महात्मा गांधी ने डैश समर्थन के लिए, किसके समर्थन के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन किया था? तो अहमदाबाद में किया था सत्याग्रह आंदोलन, किसके लिए किया था, किसके समर्थन के लिए किया था? तो ये किया था मिल मजदूरों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया आपके पास, कह रहा है कि हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? जो हंगुल हिरण है वो भारत के कौन से भाग में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, असम में, राजस्थान में, या फिर केरल में? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि कब मिली? तो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनको महाराजा की उपाधि कब मिली थी? तो इनको महाराजा की उपाधि मिली थी 1801 में। कब मिली थी? 1801 में इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? लोकसभा की अगर बैठक आपको आयोजित करनी है तो इसके लिए क्या कोरम होता है? सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, सदन के कुल सदस्यों का 1/4, या फिर सदन के कुल सदस्यों के आधे, या फिर सदन के कुल सदस्यों का 5वां हिस्सा। तो आपको पता है कि अगर लोकसभा के बैठक आयोजित करनी है तो क्या कोरम होता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कौन सा हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, तो आगे जो है वो मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए फिलहाल मैं जो है वो इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, और पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।